दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हॉलीवुड में ये देखने को मिलता है कि कुछ फिल्में सिर्फ डायरेक्टर के नाम पर ही चल जाती हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन, जेम्स कैमरून, स्टीवन स्पीलबर्ग, माइकल बे। ऐसे बहुत से लेजेंडरी नाम हैं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि फिल्म की कहानी क्या है, कास्टिंग क्या है। बस फलाना डायरेक्टर है तो चलो देखने चलते हैं, कुछ धमाकेदार ही बनाई होगी, ये एक अटूट विश्वास रहता है। सेम यही पैटर्न अब हमारे भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत की है हमारे महान फिल्म मेकर श्री एस राजामौली जी ने। जी हाँ, बाहुबली से उन्होंने पूरे भारत में नाम कमाया और RRR ने पूरे विश्व भर में नाम कमाया। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा को गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर भी दिलवा दिया, जो 100 सालों में पूरा बॉलीवुड भी नहीं कर पाया, वो राजामौली जी ने सिर्फ 3 साल में ही करके दिखा दिया। RRR के वर्ल्ड वाइड इतिहास बनाने के बाद अब वो अपने अगले ग्राउंड ब्रेकिंग नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। टॉलीवुड एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक राजामौली जी अपनी अगली फिल्म महेश बाबू के साथ बना रहे हैं, जिसका टाइटल तो अभी नहीं बनाया गया है, लेकिन कहानी का हिंट जरूर दे दिया गया है। बताया गया है कि फिल्म में महेश बाबू का रोल हनुमान जी से इंस्पायर्ड है। जिस तरह लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा लाए थे, ठीक उसी तरह महेश बाबू भी एक वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के भयानक जंगलों से दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहानी पूरी तरह से हनुमान जी से इंस्पायर्ड होगी। राजामौली जी अपने हिसाब से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेंगे, जैसा कि उन्होंने RRR के साथ किया, जो कि दक्षिण भारत के 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित थी, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। सच सच बताइएगा, क्या आपको ये बात पता थी? भनक तक नहीं लगी होगी ना? खैर, इतना तो कंफर्म है कि ये फिल्म इंडियाना जोन्स की ही तरह हो सकती है। जिस तरह RRR में हॉलीवुड से बड़ी बड़ी कास्टिंग की गई थी, ठीक उसी तरह इस फिल्म में भी हॉलीवुड से बड़ी बड़ी कास्टिंग की जाएगी। इस कास्टिंग लिस्ट में निक फ्यूरी यानी सैमुअल एल जैक्सन, अपने थॉर भाईजान यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ और वेंसडे गर्ल यानी कि जेना ऑर्टेगा की शामिल होने की अफवाहें उड़ रही हैं। अब ये अफवाहें कितनी सच हैं, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। इस प्रोजेक्ट को एक ट्रायोलॉजी में बनाने का फैसला किया गया है, जहां एक फिल्म का बजट करीब 800 करोड़ का होगा। तीनों फिल्में मिलाकर ये आंकड़ा 2500 करोड़ के पार भी जा सकता है। फिलहाल अभी इस ट्रायोलॉजी प्रोजेक्ट का SSMB 29 ही कहा जा रहा है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यह भारत की अब तक की बनी सबसे महंगी फिल्म होगी। फिलहाल यह फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। राजामौली जी अपने पिताजी के साथ मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि फिल्म की कहानी पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही हॉलीवुड के 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस में फिल्म पर पैसा लगाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है, और उन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस के नाम है डिज्नी और सोनी। दोनों ही स्टूडियोज ने राजामौली जी को वर्ल्ड क्लास टेक्निकल सपोर्ट देने का वादा किया है। अब देखना ये होगा कि राजामौली जी किसके साथ काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, लोग सिर्फ नाम देखकर पैसा लगाने को तैयार हैं, काम की तो बात ही छोड़िए। जिस हिसाब से इसकी तैयारी चल रही है, इसे देख के तो यही लगता है कि इस ट्रायोलॉजी का पहला पार्ट 2025 के मार्च या अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि राजामौली जी हमारे वेदों और पुराणों से काफी प्रेरित रहते हैं। उनकी फिल्मों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति भर भर को देखने को मिलती है। ये बात उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट की है कि उनकी फिल्मों की कहानियां रामायण और महाभारत जैसे इतिहास से इंस्पायर्ड होती हैं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी इस ट्रायोलॉजी में भी भारतीय संस्कृति को और भी बेहतर तरीके से ग्लोरीफाई किया जाएगा। तो इस एक्शन एडवेंचर फिल्म सीरीज को लेके आपके मन में क्या विचार हैं, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।